बेफिक्र दिन और सुहानी रात है, बेफिक्र दिन और सुहानी रात है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में है ईश्वर भर दे। हम सब ही हैं बालक तेरे, भूले ना ये इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे, सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है याद रहे, सेवा करने की जरूरत है जहाँ कहीं भी आन पड़े। सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहे, पुनर्जीवन की शान बढ़ाएं, देवर हमें प्रदान करें। मानव जीवन व्रत ले जाए, प्रभु ये कृपा प्रदान करें। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। तलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक टुकड़ा हंसी चख ले, एक डाली जिंदगी रख ले। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हिचकी रुक जाने दे, सिसकी थम जाने दे, इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना
तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। बहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती किरण चोपड़ा जी, और उनका विधिवत परिचय करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ पास्ट प्रेसिडेंट अनीता कक्कड़ जी को कि आप आइए और हमारी विशिष्ट अतिथि से हम सभी का विधिवत परिचय करवाइए। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दिल में इन्होंने ठान लिया, जीवन का मकसद जान लिया, मानवता को पहचान लिया, समाज सेवा ही धर्म उन्होंने मान लिया। वो हैं किरण चोपड़ा जी। मिसेस किरण चोपड़ा, फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, वर्किंग फॉर नीडी middle and upper class senior citizens. She is an entrepreneur, educationist and a humanist. She is the main spirit and strength behind this club. Adoption of senior citizens by the individual families has been a benchmark of the Varisht Nagrik Kesari Club, which is the successful initiative of Kiran Chopra ji. She is the head of JR Media Institute. She has authored number of books. She has received number of awards at state level, national level, international level. And her motto is कदमों की धूल नहीं, माथे की शान, not the dust of the steps, but glory of the forehead. And she is fully devoted and dedicated to this. Thank you. Now I would like to call upon Kiran Chopra ji to say few words. नमस्कार सभी यहाँ उपस्थित पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इनरव्हील क्लब एंड प्रेजेंट प्रेसिडेंट श्रीमती अनीता जैन जी और पास्ट प्रेसिडेंट मधु जी, मंजू जी एंड गीता जी, सभी जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका प्रोग्राम देखकर, क्योंकि आज हम सब मिलकर इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे मना रहे हैं और इससे मैं दिल से जुड़ी हुई। सिंस लास्ट 17 ईयर आई एम वर्किंग फॉर सीनियर सिटीजन्स। और जब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने सोचा था कि सीनियर सिटीजन के लिए काम करना है, तो किसी से भी मैंने डिस्कस किया तो सभी ने मोस्टली सभी ने डिस्कस किया कि किरण क्या करने जा रही हो। तब मैं बहुत एज भी छोटी थी, तो सभी कहते थे कि किरण क्या करने जा रही हो, घर में एक बुढ़ा नहीं संभाला जाता तो इतने बुढ़ों का क्या काम करेंगी, ये तो डिप्रेसिंग काम है, ये जाने वाली अवस्था होती है, कोई तुम्हें याद करने वाला भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। जितना सबने मुझे मना किया उतना ही मैं और आगे बढ़ी कि नहीं, इस विषय पे तो मुझे काम करना ही है।
और आज जब इनोवेल के प्रोग्राम देख रही थी तो मुझे लगा कि मेरा जो चैलेंज एक्सेप्ट करना था, या जो मैं काम कर रही हूँ 17 सालों से, जो मैंने अचीवमेंट किए हैं इस काम में, सार्थक हुई हैं, क्योंकि खुशबू चारों तरफ फैलती है। अभी हमारे डॉक्टर भारद्वाज जी ने ड्यूटीज एंड जो हमारे सीनियर सिटीजन को मेडिकल फैसिलिटीज मिल सकती हैं उसके बारे में बताया, और हमारे क्लब के मेंबर्स ने फैशन शो भी किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर, मुझे एक तो बुजुर्ग बूढ़ा कहना पसंद नहीं है, मैं एक्सपीरियंस लोग कहती हूँ, वरिष्ठ नागरिक कहती हूँ। वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब भी इसका नाम रखा है जो मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बुजुर्ग कहना, बूढ़ा कहना, ये बहुत ही गलत सा है, क्योंकि ये अनुभवी लोग हैं और जिंदगी में इन्होंने सारी उम्र समाज के लिए, परिवार के लिए काम किया। अब समय है इनका रिलैक्स करने के। अभी आपकी पहली पंक्तियां थी, 60 की उम्र में ही ठाठ है, वाकई ठाठ है। सारी उम्र तो हम काम करते हैं बच्चों के लिए, समाज के लिए। अब ये जो समय है, इट्स नॉट रिटायरमेंट एज, इट्स रीट्राई एज। इस एज को रीट्राई कीजिए। मैं इसको मानती हूँ कि ये समय है अपने आप को रिलैक्स करने का और अपने अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों को बताने का, कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम हर पल को जी सकते हैं, और जितनी चेहरे पे झुर्रियां हैं उतने ही आपके अनुभवों की निशानी है। जितने आपके सिल्वर ग्रे हेयर हैं, चांदनी है आपके पास, उतना ही आपके अनुभव है, उतनी ही आपकी सुंदरता है। वो तो आज आपने अपने प्रोग्राम से ही देख लिया कि कितनी सुंदर लग रही हैं। तो मुझे तो लगता है कि मेरे भी ग्रे बाल हैं, तो मैं भी इसको अब जल्दी से सबको दिखा ही दूं। इतनी सुंदर मॉडल थी ग्रे हेयर के साथ, इतने सुंदर लग रहे थे सभी। मेरे को लगता है आज का प्रोग्राम जो देखेंगे उनको ये कॉम्प्लेक्स हट जाएगा कि क्यों कलर करें। पर आपको एक बात बता दूं कि मैं तीनों वर्गों के लिए, नीडी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए काम करती हूँ। नीडी के लिए तो हम हेल्थ कैंप करते हैं, और क्योंकि नीडी जो लोग होते हैं उनके पास डॉक्टर की फीस अफोर्ड करने के भी पैसे नहीं होते, और ये एक बार का नहीं, साल में कितने ही कैंप्स करते हैं, रिनाउंड डॉक्टर्स को बुलाते हैं। क्योंकि जो डॉक्टर्स फ्रेंड है कि आई बिलोंग टू न्यूज़पेपर फैमिली, तो मैं कहती हूँ मैं आपके लिए आपका ऐड करूंगी, आपका कुछ भी आपका बारे में आर्टिकल लिखूंगी, पर आपको मेरे सीनियर सिटीजन को सर्व करना है। तो उनको वो बुलाते हैं। दूसरा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने काम शुरू किया, अडॉप्शन ऑफ सीनियर सिटीजन। वर्ड में पहली बार ये कॉन्सेप्ट मैं वर्ड में लाई हूँ। उसमें था कि यू नीड नॉट टू ब्रिंग देम होम, आप उनकी दवाई और खाने का खर्च दो, क्योंकि इस उम्र में बीमारियां सबको लगती हैं, बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, कैटरेक्ट के ऑपरेशंस और बहुत सारे जो बीमारियां होती है, समय नेचुरल है थोड़ी सी लगती। तो उसके लिए उनके लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को बुलाना। और दूसरा अडॉप्शन में ये है कि आप उनका घर में नहीं लेके जाना, उनके खाने और दवाई के पैसे, क्योंकि जब हम ओल्ड एज का बात करते हैं तो अक्सर एक ही वर्ड इंडिया में आ जाता है कि ओल्ड एज होम। नो, आई डोंट बिलीव। हमारा जो भारत है अपनी भारतीय संस्कृति, संस्कारों से, सभ्यता से देशों विदेशों में मशहूर है। ओल्ड एज बाहर तो सस्ते हैं, पर यहाँ नहीं। हमारा देश श्री राम और श्रवण कुमार का देश है। तो मैं कहती थी क्यों भाई ओल्ड एज होम, क्यों? ओल्ड एज होम आपको छत और रोटी तो दे सकते हैं, पर अपनापन नहीं, प्यार नहीं। तो हमें कुछ भावनाएं ऐसी जगानी है, ऐसी लोगों की सोच बदलनी है कि बुजुर्ग अपने घरों में रहे, वरिष्ठ नागरिक अपने घरों में रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, और इस भावना से रहें बच्चे उनके साथ कि हम अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, हम अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं रह रहे। ये सभी कुछ जो हमारे पास है उनका दिया। तो मैंने बड़ी सोच बदली, बोलकर, लिखकर, भाषण देकर बहुत सोच बदलने की कोशिश किया, और मुझे पूरा यकीन है मैं काफी कामयाब हूँ इसमें। इट वॉज रियली डिफिकल्ट इन द बिगनिंग, पर अल्टीमेटली so many people, like lakhs में people, और मधु जी जानते हैं
इन्होंने भी बड़ा सहयोग किया है, मधु जी। और क्योंकि बहुत से लोग, जब मैं चली थी अकेली, फिर कारवां बढ़ता ही गया, तो बहुत से लोग मेरे साथ जुड़ते गए। अडॉप्शन भी समझाना बड़ा मुश्किल था कि हम क्यों दें, हम क्यों करें। तो उनको मिलाया लोगों से कि ये लोगों को जरूरत है, इन लोगों को अगर आप सहयोग दोगे तो ये अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह जाएंगे, नहीं तो उनके बच्चे इनको वृद्ध आश्रम में छोड़ देंगे। तो वृद्ध आश्रम तो आप समझ लो कि बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हम ये सोचते हैं कि हमेशा गरीब बुजुर्ग, जो अच्छे घरों के बुजुर्ग, उनके लिए भी ये समय बहुत मुश्किल होता है। लोनलीनेस होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम तो सबको होती है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, हेल्थ की तो सबको प्रॉब्लम है इस स्टेज में, पर लोनलीनेस भी होती है अच्छे घरों के बुजुर्ग में, जिनके बच्चे अच्छे हैं, उनको पूछ भी रहे हैं, पर फिर भी इस उम्र में लोनलीनेस इतनी होती है, डिप्रेशन हो जाता है, स्पेशली उन लोगों का जिनका साथी चला गया है, या उन लोगों का जिनके बच्चे शादी करके दूसरे शहरों में या अपनी सर्विस के कारण दूसरे शहरों में या बाहर अब्रॉड है, और जहाँ वो लोग जिनकी सिर्फ बेटियां हैं वो ब्याह कर चली जाती है। इट्स रियली रियली डिफिकल्ट सिचुएशन अगर हम इसको रियलाइज करें तो, क्योंकि हम देखो इस समय इनविल की लेडीज हैं, पास्ट और प्रेजेंट की हैं। मैं बाय चांस आपके प्रोग्राम में पहले 2 मिनट या 3 मिनट पहले एंटर कर, जो आप लोगों की खुशियां थी, जो मिलने की खुशियां थी, वो ऐसी थी कि जैसे मेले में बिछड़ गए और आप मिले आज, हेलो जी, नमस्ते जी, क्या खुशियां थी। यानी यू ऑलवेज नीड कंपनी, यू ऑलवेज नीड टू डिस्कस, यू ऑलवेज नीड टू टॉक विद समवन, you always need to express your feeling. It's a very very difficult situation where you are left alone in this age. तो उस एज में जब आप यंग होते हो तो आपके आसपास बहुत लोग होते हैं, जब आप इस एज में आते हो तो वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। घर के बच्चों को भी लगता है कि हम अक्सर देखते हैं कि घर के बच्चों को भी लगता है कि इनके व्यूज हमारे साथ नहीं मिलते, अब ये अपना समय तो काट चुके हैं, अब हमारी लाइफ एंजॉय करने की, वो भूल जाते हैं कि यही जो रूट्स हैं जिन्होंने हमें सींचा और यहाँ तक पहुंचाया, और इनका भी अब समय है रिलैक्स करने का। और बेटा समझ रहा है तब जब वो बाप बनता है, बेटी समझती है तब जब वो माँ और बहू बनती है। ये समय बहुत मुश्किल होता है। हम अक्सर देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए माँ से सुंदर कोई लेडी नहीं होती, माँ से सुंदर कोई होता ही नहीं जिंदगी। और जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है, क्योंकि सबसे पहले वो माँ को ही रिकॉग्नाइज करता है, तो उसके लिए माँ बाप से बढ़कर कोई चीज ही नहीं, मॉम डैड, माँ बाप, ये इससे बढ़कर कोई चीज ही नहीं। और जब वो पढ़ने शुरू हो जाता है तो उसको तब भी लगता है कि मेरे माँ बाप तो बहुत वाइज हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। और जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है, टीनेज में आता है, बेटा हो या बेटी, जब माँ बाप पूछना शुरू करते हैं कि कहाँ गए, क्यों गए, तो बच्चों को लगता है कि हमारे माँ बाप तो बहुत बैकवर्ड है, इनको तो ये बड़े अब हमेशा नोज पिन करते रहते हैं, हमारे अंदर इंटरफेरेंस करते हैं। और उसके बाद जब बच्चे की शादी होती है तो माय गॉड, हम सबको मालूम है, तो उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स तो बड़े बैकवर्ड हैं, मैं और मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड और मैं, हम तो बड़े मॉडर्न हैं, अब इनकी हमारे साथ नहीं बन। और जब वो माँ बाप को वो समय घर का रामू बहादुर समझते हैं, या समझते हैं कि इस एक कोने में पड़े रहें, पूजा पाठ करें, अब इन्होंने तो अपनी लाइफ बिता ली। और जब उनको रियलाइज होता है कि नहीं, माँ बाप बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो खुद 50-60 के होने वाले होते हैं, हो जाते हैं, तब माँ बाप उनसे दूर जा चुके होते हैं। तो ये एक आयरनी है, एक ट्रेजेडी है हमारी लाइफ की। हमें बोलकर, सुनकर, लिखकर लोगों को कन्विंस करना होगा, आने वाली पीढ़ियों को कन्विंस करना होगा कि जहां आज तुम हो, कल वहां तुम्हारे माँ बाप थे, जहां आज तुम्हारे माँ बाप हैं, कल वहां तुम हो। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, और जो बोओगे वो काटो। तो ये सब कुछ ऐसे प्रोग्राम करके ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आज मंजू जी को, और जो प्रेजेंट आपके चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट हैं अनीता जी, उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम कीजिए, ऐसे लोगों को दिखाएं, यूथ को जोड़ें, बच्चों को जोड़ें,
क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप छोटे छोटे प्रोग्राम भी करोगे तो उससे खुशियां तो मिलेंगी, उससे आने वाली पीढ़ियां भी आपसे लर्न करेंगी, क्योंकि इनर व्हील क्लब, रोटरी क्लब, दे आर वेरी फेमस और इंटरनेशनली फेमस है। और अगर आप लोग छोटा छोटा इनिशिएटिव भी लोगे तो ये काम बहुत बड़ा हो सकता है। और इस काम की मैं सही मायने में बोलूं कि बहुत जरूरत है। हमारा जो देश है इसमें अब वेस्टर्निज्म आ रहा है। वो लोग, वेस्टर्न लोग हमारे इंडियन संस्कृति को अपना रहे हैं और हम लोग वेस्टर्न को अपना रहे हैं। आज हमारे भी मदर डे, फादर डे बहुत ज्यादा मनाया जा रहा है। तो जो मेरा क्लब है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, उसको मैंने लिख कर, बोल कर और वो बातें कर कर, जहां मुझे चांस मिलता है। मधु जी ने कहा कि आप आओगे प्रोग्राम में, मैंने कहा व्हाई नॉट। सीनियर सिटीजन से, चांदनी से जो भी कनेक्टेड है, आई विल बी देयर। तो आज मैं शुरू से आपका प्रोग्राम देख रही थी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फैशन शो का जो कॉन्सेप्ट है इसको मैंने स्टार्ट किया था 2007 में, ललित होटल में किया। हम 70+, 80+, 90+, मधु जी गवाह है इस बात की। तो ललित होटल में, क्योंकि शी इज माय फ्रेंड, तो मेरा को इस काम के लिए तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ही चाहिए काम। तो उससे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री करा और सीनियर सिटीजन इतने खुश थे कि उन्होंने 5 स्टार कही, उन्होंने देखा ही नहीं था तो 5 स्टार देखा और इतनी प्रैक्टिस कराई उनको। और आपको बताऊं कि इस उम्र में ख्वाहिशें बढ़ती हैं, आपके इंटरेस्ट बढ़ते हैं, क्योंकि सारी उम्र तो आप काम में बिजी थे, आपको अपनी तरफ ध्यान ही नहीं था। अब अपनी तरफ ध्यान आना शुरू हुआ तो लोगों ने आपको सीनियर सिटीजन बुलाना शुरू कर दिया। बाहर की कंट्रीज में आप देखो, सीनियर सिटीजन कलरफुल और बड़ा मेकअप करके बाहर घूमते, हमारे सीनियर सिटीजन को देखते कि अभी सिंपल ठीक है, सिंपल ठीक है। नो वे। जब हमने पहला फैशन शो 2007 में किया तो उनको प्रैक्टिस कराई जा रही थी। मेरी फ्रेंड है डिजाइनर रितु बेरी, उससे मैंने डिजाइन करवाए कपड़े। और आपको बता दूं कि 80 इयर्स की, अभी 23 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में मेरे। 80 इयर्स की एक हमारी मेंबर थी नोएडा ब्रांच की, तो उनका ब्लाउज गुम हो गया जब प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये अभी किसी ने कहा था बच्चा बूढ़ा एक समान, तो वाकई ये बच्चों की तरह होते हैं। तो उन्होंने बड़ा क्योस किया कि मेरा ब्लाउज गुम हो गया, ब्लाउज गुम हो गया। हमने एक टेलर बैठा रखा हुआ था, तो हमने कहा आंटी जी आपका नया ब्लाउज बना देगा। तो फिर बड़े नखरे से कहते हैं कि बना तो देगा पर मुझे तो वही ब्लाउज चाहिए। मैंने कहा वो क्या खास है? कहते वो ब्लाउज जिसकी पीछे कुछ नहीं था, आई मीन वो शी वांटेड टू वेयर बैकलेस ब्लाउज। तो कितनी चाहत थी उनकी। और अभी जैसे चांदनी वाले आपके देखे मैंने, तो उसमें मैंने देखा कि बाल वाइट कितने अच्छे, ग्रे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो एक बार ऐसे ही जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारा फंक्शन था तालकटोरा स्टेडियम में, तो मेरे एक मेंबर ने कहा कि मैम आप कहते हो आप किसी से कम नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, अपने अपने बाल भी कलर कर सकते हो, आप ज्वेलरी पहनो, आप ड्रेस अप करो। मैं सब हमेशा ऐसा ही बोलती हूँ कि अपने आप को तैयार रखो, आप किसी से कम नहीं हो, आप अभी यंग हो। तो उन्होंने कहा कि हम कर लें। आप मानोगे कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ, मैंने कहा व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं कलर कर सकते, करो कलर। जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं जब स्टेज पे स्पीच करने के लिए खड़ी हुई तो आई वाज शॉक्ड कि उस दिन तो सभी ने अपने बाल कलर कर लिए थे, सारे, कोई ग्रे हेयर वाला दिखाई नहीं दे रहा था। आई मीन हर एक को शौक है, जीने का शौक है, अपने हर रंग में रंगने का शौक है। अभी मेरे आप अगर मेंबर्स देख लो, अभी भी आजकल भी फेसबुक पेज पे कंपटीशन चल रहे हैं उनके ऑनलाइन, कोरोना के कारण ऑनलाइन कंपटीशन चल रहे हैं, डांस कंपटीशन, एक्टिंग कंपटीशन, कॉमेडी कंपटीशन चल रहे हैं। तो वो किसी से कम नहीं है, उनका भी दिल करता है कि हम सब कुछ करें, हम गाना गा सकते हैं, हम एक्टिंग कर सकते हैं, हम फैशन शो में हिस्सा ले सकते हैं, हम पोइट्री कर सकते हैं, शायरी शायरी कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। और उनके लिए, उनके एक्सपीरियंस के साथ मैंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं। और मानो कि जब मैंने बुक्स लिखी तो मुझे लगता था कि पब्लिशर मेरी बुक्स को लिखेगा ही नहीं, वो कहेगा क्या है सीनियर सिटीजन के लिए बुक्स लिख रहे हो, कौन पढ़ेगा इसको। पर जो मैंने बुक्स लिखी, 7 बुक्स लिखी है उनके एक्सपीरियंस से, नेचुरल है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो बुक्स लिखी। और कॉफी टेबल बुक भी लिखी, वो इतनी फेमस हुई क्योंकि ये सबके दिल की कहानी, ये दिल से कनेक्टेड है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये एक दिल से जुड़ी नेचुरल बात है कि जो भी इंसान सारी उम्र मेहनत कर रहा है,
सारी उम्र सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों के लिए, घर के लिए। वो 60 प्लस के बाद वो अपनी लाइफ जीना चाहता है, उसको एक कॉर्नर में आप नहीं बिठा सकते कि आप सीनियर सिटीजन हो गए, अब तो आपका जीवन है पाठ पूजा करने का। अब कुछ आप लोग, जैसे आप लोग हो, इनर व्हील की लेडीज हैं, कुछ चुनिंदा लेडीज हैं जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, उनके बच्चे समझते हैं, उनकी फैमिली एजुकेटेड है। पर मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया, 60 प्लस के बाद तो वो सोचते हैं कि ये अब पूजा पाठ करें, इनकी उम्र बीत गई। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। और मुझे लगता है कि आपको इनर व्हील को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए, कलरफुल प्रोग्राम करने चाहिए। आपको मेरा किसी जगह कहीं भी सहयोग हो, मेरे मेंबर्स, दे कैन परफॉर्म एनीथिंग, दे कैन शो एवरीथिंग, कि इस उम्र में भी वो किसी से कम नहीं है। मेरे मेंबर्स 90 प्लस भी हैं। और आप मानो इस समय मेरा क्लब जो है उसमें जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, जो हेड्स काम कर रहे हैं, दे रियली वांट कि वो कब 60 साल के होंगे। उनका दिल करता है कि हम भी जल्दी 60 साल के हों, कि हम भी इंजॉय करें, कि हम तो मेहनत ही करते हैं, क्योंकि दे मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें सारे भारत में लाना है, मिलकर लाना है, क्योंकि इनर व्हील इज फेमस फॉर दिस सोशल सर्विसेज। तो ये भी एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस है, क्योंकि सीनियर सिटीजन सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज, एंटरटेनमेंट हो, उनको जीने की तमन्ना हो। और ये कॉन्सेप्ट मेरे में और मेरे हस्बैंड में उस समय आया था जब मैं और मेरे हस्बैंड अमेरिका गए थे। वहां हमने एक सीनियर सिटीजन होम विजिट किया, तो 500 के लगभग बुजुर्ग थे। तो हमने अपने कजन से पूछा था कि ये क्या है, क्या क्या कर रहे हैं यहाँ बुजुर्ग, कोई ऑक्सीजन लगी थी, किसी को कुछ था। तो उसने कहा नथिंग, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर डेथ। नो वे, आई डोंट वांट डेथ। तो क्या है, हमारी रामायण में भी लिखा है कि जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश सब विधित, जिसने जाना है वो अपने समय पे जाना है। तो वाई इस समय हम ये क्यों वेट करें कि हमारी डेथ कब आनी है। हमें अपनी लाइफ को फुल जीना चाहिए, हम किसी से कम नहीं। और मैं यही कहती हूँ, आओ चलें उनके साथ जिन्होंने उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया। आओ, ये कदमों की धूलनी माथे की शान। और मैं सबको, जो संपन्न घरों के लोग हैं, उनको कहती हूँ प्लीज आप अडॉप्ट कीजिए। आप क्या 2000, 3000, 5000 महीना से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1 मिनट में हमारे घर के बच्चे 5000, 3000 पिज्जा बर्गर पर खर्च कर देते हैं। और अगर हम किसी बुजुर्ग को उसके घरों में, क्योंकि बच्चे अक्सर आते हैं कि मैम महंगाई है, हम नहीं रख सकते, हमें तो ओल्ड होम का रास्ता दिखा दें, हमें कोई एड्रेस बता दें जहां हमारे माता पिता खुशी से रह सके। तो मैं उनको बहुत ज्यादा समझाती हूँ, बेटा आज तुम इनको रख रहे हो क्योंकि ओल्ड स्टोरीज पढ़ो, कल आपके बच्चे आपको रखेंगे। तो आप प्लीज मैं इनको अडॉप्ट करवाती हूँ, आप इनको घर रखें। आपको, अगर आपको देखना हो ये सीन, तो हर महीने की 6 तारीख को इन जरूरतमंद बुजुर्गों को जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, उनको राशन पानी, दवाइयों का खर्च और जरूरत का सामान भी हम लोग देते हैं। तो ये एक मेरी तरफ से छोटी सी, मेरा सहयोग की जो मेरी टीम है, पूरी हम टीम मिलकर काम कर रहे हैं। और ब्रांचेस के जो हेड है वो कुछ पे नहीं लेते, वो भी वॉलंटरी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत से आगे अच्छे लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं। और मैं आज इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यू ऑल आर वेरी एजुकेटेड, टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल come forward and join hands and do something for this kind of society. 60 plus, they are not senior, they are experienced people, they need you, they really need you, क्योंकि आप लोग अच्छी फैमिली से हो, जो जिस लोगों को मैं टैकल कर रही हूँ, अपर क्लास को भी कर रही हूँ, मिडिल को भी कर रही हूँ, पर जो नीडी लोग हैं उनका बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। देखने और कहने में बहुत फर्क है, आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। तब मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है, किरण जो तुमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था लाइफ में, ये सार्थक है और तुम्हें आगे भी बढ़ना है। मुझे लगता है कई बार उनका दुख देखकर मुझे डिप्रेशन हो जाता है। और ऐसा भी है कि ऐसे लोगों से अटैचमेंट इतनी हो जाती है, जब वो चले जाते हैं तो बहुत डिप्रेशन होता है, खाना खाने को भी नहीं मन करता। फिर अपने आप को समझाती हूँ कि यही लाइफ है, यही लाइफ है। और मुझे बहुत कुछ अपने आप को संभालना पड़ता है इनको। अगर मैं कई बार, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, कई समटाइम आई एम आल्सो अपसेट,
पर इनके सामने मुझे हंसना ही है, इनके सामने मुझे अच्छा ही रहना है, क्योंकि मैं उनके लिए एक रोल मॉडल हूँ कि मैडम हंसा रही हैं, मैडम खुश रखती हैं, मैडम कहती हैं कि जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी जीने को इसी को कहते हैं जो दूसरों के लिए जिए जाए। ये कहने को वर्ड बहुत अच्छे हैं, पर अगर हम इसको एक्सपीरियंस करें, इसको अनुभव करें कि जिंदगी का नाम तो है, पर कहाँ, इनके पास तो मीन्स ही नहीं है, इनके पास तो इनके बच्चों की सोच ही बड़ी फर्क है, डिफरेंट है, तो इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। तो अब बस मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत कुछ है मेरे पास, क्योंकि 17 साल काम करना है इस वर्क के लिए, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा दिल रखने वाला काम है। इसमें टॉलरेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, क्योंकि इस उम्र के लोग फ्री में हर चीज लेना चाहते हैं। अगर मैं इनको स्पेक्स बांट रही हूँ तो वो कहेंगे मैडम जी ये फ्री है। मैंने कहा हाँ फ्री है, ये आपके लिए इन लोगों ने आपको स्पॉन्सर किया है, तो मैं बताती हूँ। तो फिर कहेंगे मैडम जी धागा भी फ्री करा दो ना, मतलब वो बच्चों वाली बातें हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ बोलने को है, अगर मैं बोलूंगी तो बहुत मुश्किल टाइम आपके लिए हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बुलाएं तब भी आई एम ऑलवेज रेडी। पर आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जॉइन हैंड्स करें और सब कुछ ना कुछ मिलकर, क्योंकि जरूरतमंद लड़कियों के लिए मैं 2 काम करती हूँ, जरूरतमंद लड़कियों के लिए भी करती हूँ, उनको फाइनेंशियली हेल्प करके उनके पांव पे उनको खड़ा करती हूँ, और उनको जो क्लस्टर और झुग्गी बस्ती की लड़कियां जिसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है उनको खड़ा करती हूँ और उनसे वापस लिया जाता है वो पैसा कि और लड़कियां खड़ी करते हैं। अब मानोगे उन लड़कियों के लिए अगर इफ आई टेल समवन कि मुझे हेल्प की जरूरत है तो झट से लोग आगे आए। अगर मैं बुजुर्गों के लिए किसी को कहती हूँ कि हेल्प करो प्लीज, ये बहुत बड़ा काम है, मेरे अकेले से नहीं सबके सहयोग से होगा, तो लोग थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि इनकी 80 साल की उम्र हो गई, इनको जाने दो, इनको आराम से जाने दो, इनको बचा के क्या करो, कई डायलिसिस पे है, कोई कुछ है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आप लोगों से मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रोजेक्ट बनाए ऐसे, ताकि आप लोग बहुत सेवा करने वाले। मैं भी आपके मॉडल्स की भी इंटरव्यू सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बी ए मॉडल ऑफ सीनियर सिटीजन, बी ए मॉडल, बी एन इंस्पिरेशन फॉर देम, डू समथिंग फॉर देम। थैंक यू सो मच। सुचालम हितमनुभानं भाववरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं